युवा कांग्रेस को नया चेहरा 2027 पर सीधा संदेश दिया। मुजफ्फरनगर शाह फैसल कुरैशी को युवा कांग्रेस शहर इकाई की कमान सौंपे जाने के बाद जिले की सियासत में हलचल तेज हो गई है। रविवार को मीरठ रोड स्थित होटल मधुबन में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। फूल मालाओं और मिठाई के साथ हुए स्वागत कार्यक्रम ने साफ संकेत दिया कि कांग्रेस अब युवाओं के सहारे संगठन को नई सिरे से मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रही है। प्रेस वार्ता में नवनियुक्त शहर अध्यक्ष शाह फैसल कुरैशी ने कहा कि पार्टी नेतृत्व ने उन पर जो भरोसा जताया है वो उस जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाने का प्रयास करेंगे। उन्होंने साफ कहा कि आने वाले दिनों में शहर स्तर पर बड़ा सदस्यता अभियान चलाया जाएगा और युवाओं, व्यापारियों, मजदूरों, किसानों तथा आम लोगों को कांग्रेस की विचारधारा से जोड़ने का काम किया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस हमेशा गरीब, किसान, मजदूर और युवाओं की आवाज रही है और अब संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत किया जाएगा। कार्यक्रम में मौजूद कांग्रेस नेता एवं पूर्व जिला अध्यक्ष सुबोध शर्मा ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने भाजपा सरकार की नीतियों को जन विरोधी बताते हुए कहा कि आज देश और प्रदेश की जनता महंगाई, बेरोजगारी और उत्पीड़न से परेशान है। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता में बैठी सरकार जनता को जाति और धर्म के नाम पर बांटकर राजनीति कर रही है, लेकिन अब लोग इस राजनीति को समझ चुके हैं। सुबोध शर्मा ने वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि जनता अब जवाब देने की मूड में है और आने वाले चुनाव में सत्ता परिवर्तन का रास्ता तैयार होगा। इस बयान के बाद कार्यक्रम में मौजूद कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों ने भी प्रदेश सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रदेश का युवा बेरोजगारी से त्रस्त है, किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य नहीं मिल रहा और व्यापारियों पर लगातार आर्थिक दबाव बढ़ रहा है। नेताओं ने दावा किया कि कांग्रेस ही वो राजनीतिक दल है जो हर वर्ग की आवाज मजबूती से उठा रही है। कार्यक्रम के दौरान पूर्व महानगर अध्यक्ष अब्दुल्ला आरिफ ने भी संगठन को मजबूत करने का संदेश दिया। वहीं कार्यकर्ताओं ने शाह फैसल कुरैशी को फूल मालाएं पहनाकर शुभकामनाएं दी और संगठन को नई ऊर्जा मिलने की बात कही। प्रेस वार्ता में बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी, युवा कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रही। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि मुजफ्फरनगर में ये नियुक्ति आने वाली चुनावी समीकरणों पर असर डाल सकती है। शाह फैसल कुरैशी, क्या जिम्मेदारी दी गई कांग्रेस? मुझे यूथ कांग्रेस में मुजफ्फरनगर शहर की जिम्मेदारी दी गई है। हमारे बड़े भाई हैं जिला अध्यक्ष आकाश त्यागी जी, ये जिले में अध्यक्ष हैं, और प्रदेश के अध्यक्ष हैं पारस शुक्ला जी। उनके कहने से हमें जिम्मेदारी मिली है और अपने शहर में हम कांग्रेस को मजबूत करेंगे। और जो हमारे बड़े अध्यक्ष जी, जिला अध्यक्ष जी, पूर्व सुबोध शर्मा जी, बड़े भाई अब्दुल्ला आरिफ, पूर्व महानगर अध्यक्ष जी, जो कहेंगे हम इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर रहेंगे और शहर के अंदर, प्रदेश के अंदर और देश के अंदर राहुल गांधी जी की नीतियों को देखते हुए हम कांग्रेस को मजबूत करने का काम करेंगे। किस तरह काम करेंगे आप, क्योंकि पार्टी का प्रदेश में और जनपद में कोई इतना जनाधार नहीं दिखता है? देखिए भाई साहब, जनाधार हो ना हो, हमें तो काम मेहनत करना है और मेहनत को राहत मिलती है, ठीक है नहीं। जब हम मेहनत करेंगे तो जनाधार भी होगा, सरकार भी होगी, सभी कुछ होगा। जब मेहनत ही नहीं करने के तो क्या होगा? अब मान लो बड़ों ने आदेश दिए हमें, हम सड़क पर आएंगे, युवाओं को जोड़ेंगे, मेहनत करेंगे तो ऊपर वाला फल भी देगा, ऐसी बात तो है नहीं। एक यात्रा निकाली गई थी सहारनपुर से जी, उस यात्रा को मुजफ्फरनगर में रोक दिया गया क्योंकि जनमत आप बहुमत नहीं जुटा पाए, जनसंख्या नहीं थी आपके। एक बात तो प्रशासन आगे खड़ा हो जाए, एक युवा हो या 1000 युवा हो। अब प्रशासन इस टाइम जनता बेरोजगारी से परेशान है, युवाओं पर रोजगार नहीं है, प्रशासन आगे ऊपर से लाठी डंडे दिखाएगा तो युवा बताओ कहाँ रुकेंगे सड़क पे? आप ही बताओ। तो किस तरह उनकी हिम्मत बढ़ाएंगे आप? क्या आपने क्या सोचा है? भाई लोगों को जोड़ेंगे, युवाओं को जोड़ेंगे, सबको जोड़ेंगे और जोड़ के सबकी हिम्मत बढ़ाएंगे। अभी तो जो भी प्रशासन भी अगर लाठी चार्ज करेगा तो लाठी भी खाएंगे, देखी जाएगी अब तो जो होगा, ठीक है नहीं, सारे काम करने पड़ेंगे। अब्दुल्ला भाई, जिम्मेदारी दी गई है आप पे, पहले जिम्मेदारी थी, तब फैसल भाई को दी गई है, क्या किस तरह देखते हैं? देखिए, हम कांग्रेस में जन्मे हैं और इनका परिवार भी कांग्रेस में जन्मा है। मेरे पास यूथ कांग्रेस की जिम्मेदारी थी 2011 में, उसके बाद जिम्मेदारियाँ बदलती चली गई, हमें मेन बॉडी में ले लिया गया। लेकिन फैसल का परिवार एक ऐसा परिवार है जिसे आप बाय बर्थ और बाय ब्लड कह सकते हैं कि वो परिवार हमेशा कांग्रेस किसी भी परिस्थितियों में पार्टी रही हो। बीजेपी ने बड़ा नारा दिया कि कांग्रेस मुक्त भारत, लेकिन वो कर नहीं पाए, ना हो सकता, ना इम्पॉसिबल, क्योंकि भारत की रगों में ही कांग्रेस का खून है। सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी जो है बलिदान देने वालों की पार्टी है, शहादत देने वालों की पार्टी है। परिवारों ने शहादत दी है देश के लिए। तो मेरा मानना यह है कि जैसे फैसल भाई हमारे जिम्मेदारी ली है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं, हमारे सुबोध शर्मा जी हैं, जिन लोगों ने संघर्ष किया है और हम लोगों ने संघर्ष किया है। हमारे और बड़े जो बुजुर्ग नेता रहे कांग्रेस पार्टी में, सब ने संघर्ष किया है और उसी संघर्ष का निचोड़ है कि आज फैसल भाई जैसे नौजवान लोगों को
जिम्मेदारी मिली है, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। अपनी कमेटी तैयार करेंगे, संघर्ष करेंगे और मूल मुद्दों को, जनता के मूल मुद्दों को उठाने का काम करेंगे, जिससे लोगों को राहत मिल सके। भाजपा सरकार में किसी की कोई सुनवाई नहीं है, अधिकारी भी परेशान है, जनता तो त्रस्त है ही।